अस्सलाम वालेकुम। मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैं स्वीडन में रहती हूँ। एक्चुअली आज की जो न्यूज़ पाकिस्तान से मैंने सुनी है, इट रियली शॉकिंग एंड सो हार्ट ब्रेकिंग कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोचा कि और कुछ तो हम पाकिस्तानियों के बेचारों के बस में है नहीं, तो ये सेल फ़ोन उठा के अपना 1 मिनट 2 मिनट का प्रोटेस्ट ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आई डोंट नो इट मैटर्स और नॉट, इट डज मैटर, ऑफ कोर्स इट मैटर्स टू मी, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और जो कुछ वहाँ हो रहा है इस पे इसको टोटली मैं कंडेम करती हूँ। मेरा दिल दुखता है कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। मैं यहाँ रहती हूँ लेकिन मेरी सारी फैमिली और मेरा इवन फ्यूचर भी मैं पाकिस्तान में प्लान करती हूँ कि जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तो मैं जाऊंगी पाकिस्तान में और मैं वहाँ रहूंगी। लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान अभी जा रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान क्या बन गया है, कि हम मुसलमान अभी फ़लस्तीन के ऊपर रोएं या फिर पाकिस्तान के ऊपर रोएं। पाकिस्तान की आर्मी को हम जब फ़लस्तीन का जो ये मामला शुरू हुआ तो हम समझते थे कि अभी पाकिस्तान की आर्मी शायद निकलेगी और जहाद होगा और ये फ़लस्तीन में जाएंगे और वहाँ पे ये जंग लड़ेंगे। लेकिन ये अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं, अपने ही लोगों को शहीद कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? आई डोंट अंडरस्टैंड. I live in Sweden, and every other day there is some kind of protest going on in Sweden. People come out for, even for Palestine, there is like every other day they are protesting for Palestine, for the rights of Palestinian people. And we see these police forces there, only police force, no army, no other force, only police. They are always there to protect protesters. This is what happens in civilized countries. Their forces protect their own people. मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इवन कमीज शलवार में भी बाहर जाऊँ और एक प्रोटेस्ट में जाऊँ, उनको पता है कि ये गोरी यहाँ की नहीं है, लेकिन वो मेरे राइट्स और मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं एक कश्मीरी सिटीजन हूँ। मैं स्वीडन में हूँ और हमारे पाकिस्तानी अपने ही लोगों पे, हमारी आर्मी और हमारी पुलिस अपने ही लोगों को मार रही है। दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। मैं अपना एक ये छोटा सा जो प्रोटेस्ट है मेरी तरफ से, मैं ये इस एक्ट को टोटली कंडेम करती हूँ और ऐसा पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। और दूसरा एक जो मैसेज मैं बिलावल भुट्टो को देना चाहती हूँ। आई डोंट नो उसके नज़र से ये वीडियो गुजरे की भी नहीं कभी, लेकिन मेरी फैमिली पिछले 2 डेकेड से पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ती है और बहुत अच्छा उनका रिकॉर्ड है। और बेनज़ीर के ज़माने में काफ़ी अच्छे काम और पीपल्स पार्टी अच्छा परफॉर्म भी कर रही थी। लेकिन जो अभी की पीपल्स पार्टी है, बिलावल भुट्टो के लिए मैं इमरान खान की सपोर्टर हूँ। मैं सिर्फ अपनी उस फैमिली को माइंड में रख के इस वक्त मैसेज दे रही हूँ जो कि पीपल्स पार्टी के लिए इलेक्शन लड़ती रही है, कि अगर आपने अपनी सियासत बचानी है तो इस वक्त इमरान खान का साथ दे दो। Imran Khan, I know you are graduated from Oxford, and you are a very kind person. You have a vision. You are not like your father or all these that the traditional corrupt politicians like your father and the rest. I don't want to go into deep, but you know what I'm talking about. You are different than them. You have capability. You have potential. You can do something. So this is the time you should stand with the Imran Khan, because this violence and this kind of this Kalashnikov ki siyasat, it is not going to work in Pakistan anymore, because Pakistani people, that those ages, like 2 decades, 3 decades, there were old people and they were like, they didn't have that much, that understanding of their rights and everything back then, in like 2-3 decades ago. But now this is new generation. They know their rights. This new generation is very different. You cannot just snub their rights or put them down with all this violence and with guns and shooting at them and killing. It is not going to work. तो अगर आपने अपनी सियासत बचानी है फ्यूचर के लिए, तो आप इस वक्त इमरान खान का साथ दे दो। उनकी विजन, आप और उनका विजन मुझे कहीं कहीं लगता है कि एक जैसा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर पीपल्स पार्टीज पॉलिटिक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जरदारीज पॉलिटिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली बिलावल भुट्टो। That you should stand by Imran Khan and with Imran Khan in this crucial time, if you want to become a hero in future, if you want to save your own People's Party, and if you want to save your own politics. You should think about your own politics, not about your father's politics or the rest. They have gone. Your father is old now, and your mother is dead. She is shaheed, of course. And this army, what this army did to your grandfather, have you forgotten? It is the same army, they are working on the same lines. They are no different. So just do something different. Stand with Imran Khan if you want to save your politics. Thank you.